सभी को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर पलों के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम के लिए, हम प्रभु की महिमा के लिए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ें। पिता परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु उनको ब्लेस करे और पवित्र आत्मा उनको छुए, इन वचनों से उनसे बातचीत करे। तो मेरे प्रियो, आओ हम आज कुछ वचन से सीखेंगे। उससे पहले हम छोटी एक प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप सभी लोग एक मन होइए और प्रार्थना कीजिए और अपने आंखों को बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आपने हमें जो सुंदर समय दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पा करूँ पवित्र आत्मा जी, जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु उनको सुना और उनको ब्लेस करना पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी का। मेरे प्रियो, आओ हम कुछ सीखेंगे अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से कि परमेश्वर पिता हमें क्या सिखाते हैं। हो सकता है कि आज के दिन कोई किसी के जीवन में कोई समस्या हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, किसी बात को लेकर कोई घबराहट में हो, कोई डरा हुआ हो, पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो हमारे जीवन के लिए दो बातें हमें बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि एक तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास, दूसरा हमारा प्रार्थना का जीवन। जब ये दो बातें हमारे जीवन में होती है, प्रार्थना और परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि तू किसी बात की चिंता मत कर। प्रभु ने कहा कि तू मत डर, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। जब हम देखते हैं जसाया की पुस्तक, उसका 41 का 10 वचन देखते हैं, 41 का 10 वचन देखते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तुम मत डर, कि तुम मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत बार कुछ समस्या आती है, कुछ चिंता आती है, तो हम बहुत बार इधर उधर अपने दाएं और बाएं देखते हैं कि शायद कोई मेरी हेल्प करेगा, कि शायद कोई मेरी मदद के लिए आएगा। पर परमेश्वर कहता है कि तू इधर उधर मत तक, केवल तू विश्वास कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, वो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र वो करता है और वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो जब हम देखते हैं कि जोशुआ में देखते हैं, जोशुआ की पुस्तक में देखते हैं, तो परमेश्वर ने जोशुआ को भी कहा, परमेश्वर ने जोशुआ को भी कहा कि तू मत डर। जब जोशुआ की सेवकाई शुरू होती है तो हम देखते हैं जोशुआ की पुस्तक, तो जोशुआ 1 अध्याय का उसका 9 वचन में कहता है कि तू याद रख, तकड़ा हो और हौसला रख, किसी बात से तू मत डर। तो परमेश्वर ने जोशुआ को उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले कहा कि तू मत डर। हो सकता है कि आज के दिन कोई सेवा में हो, कोई सेवा में आना चाहता हो, तो परमेश्वर उनसे भी इस वचनों से बातचीत करता है, क्योंकि वचन के द्वारा पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत करता है और कहता है कि तू तकड़ा हो, हौसला रख, विश्वास रख, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रख और तकड़ा होकर रह, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। केवल विश्वास रख। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले मार्था को भी कहा कि मार्था तू विश्वास रख। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है और कहता है कि तू किसी बात को लेकर मत डर। हो सकता है मेरे प्रियो, आज जो इस वीडियो को देख रहे हो, किसी के जीवन में कोई ये बात हो, किसी के जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसके कारण वो फंसा हुआ हो, जहाँ वो घबराया हुआ हो, तो उसको कोई हौसला देने वाला भी ना हो, तो पर परमेश्वर कहता है कि तू इधर उधर तो मत देख, तू इधर उधर तो मत ताक। हालेलुया। बहुत बार हमारी समस्याओं का हल नहीं होता, क्योंकि बहुत बार हम अपने परेशानियों से निकल नहीं पाते। क्योंकि इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य के ऊपर चला जाता है। हालेलुया। वैसे हम कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर फिर भी जब हमारे जीवन में कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी परेशानी आती है, तो हमारा विश्वास बहुत बार परमेश्वर से हटकर हम दाएं और बाएं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू इधर उधर मत देखना, केवल तू विश्वास करना। हालेलुया। तो केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। जबकि हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम लोगों को ढूंढते हैं बहुत बार, है ना, कि शायद कोई मेरी हेल्प करेगा, शायद परमेश्वर किसी को भेजेगा। हाँ परमेश्वर भेजता है, पर प्रॉब्लम के पढ़ने के समय हम कहाँ किसकी ओर देखते हैं कि हम सीधा प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। तो दो बातें, विश्वास और विश्वास के साथ साथ हमारी प्रार्थना, प्रार्थना के साथ हमारा
विश्वास। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि हम प्रार्थना, यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो तुम अपने कोठड़ी में जाना, अपने द्वार को बंद करना। तो द्वार को बंद करने से क्या होता है? हालेलुया। तो जब मैं ये वचन को देखा तो इन वचनों से मुझे कुछ वचन मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मत्ती में देखते हैं हम, मत्ती 7:7 में कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आगे कुछ मांगने के तरीके हैं कि हमें कहाँ, कैसे और किस तरीके से हमें मांगना है। तो जब हम देखते हैं तो मत्ती 7:7 में कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मत्ती 6:6 में कहते हैं कि मांगने का तरीका प्रभु पहले ही बताते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे मत्ती 6:6 में कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो तू कोठड़ी में जाना और अपने द्वार को बंद करना। तो यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह के पूरे जीवन की ओर देखते हैं तो यीशु मसीह ने किसी के सामने नहीं, तो यीशु मसीह जब देखते हैं वो एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं तुझे दास नहीं, मैं तुझे मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे अपनी सभी बातें मैं तुझे बता दी। सभी बातें प्रभु यीशु मसीह में बता चुके हैं। वो अभिषेक पाने के लिए, अनॉइंटिंग पाने के लिए बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, जहाँ लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, पर जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने लाइफ का सीक्रेट बताया कि अगर तुझे चाहिए, अगर तुझे पाना है तो प्रार्थना करने के लिए तुम एकांत में जाना। तो वहाँ पे क्या लिखा कि तुम अपने, जब तू प्रार्थना करे तो कोठड़ी को बंद करना, और जो पिता तुझे गुप्त में देखता है तुझे फल देगा। हालेलुया। तो बहुत बार हमारे प्रार्थना के तरीके सही नहीं होते, तब पर यहाँ पे हम आज सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करने के लिए तुम कोठड़ी में जाना और द्वार को बंद करना। तो जब हम इसको देखते हैं, दूसरा राजा 4:1 में देखते हैं, दूसरा राजा 4:1 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक औरत अलीसा के पास आती है और आके अलीसा को वो अपनी समस्या बताती है कि वो बताती है कि मेरा पति मर गया और मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा और मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। तो वहाँ पे भी अलीसा भी उसको यही सीक्रेट बताता है। वो अलीसा बोलता है कि तू जा और अपने आस पड़ोस के लोगों से तो बर्तन उधार लेना, और उसके साथ वो बताता है कि अपने कोठड़ी को, अपने द्वार को तो बंद करना। तो जब हम ये 4:1 में देखते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो निकाल कर। तो 4:1 और 3 में क्या कहता है कि तू, जब उसने अपना द्वार बंद किया तो वहाँ पे उसका तेल, जब वो कुप्पी में डाल रही थी, बर्तनों में डाल रही, तो उसका तेल खत्म ही नहीं हुआ। मतलब कहने का क्या है कि वहाँ पे एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया। जो मेन बात हम वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे जब उसने द्वार बंद किया, उसने अलीसा की बात को मानकर क्या किया, द्वार को बंद किया, तो वहाँ पे एक मिरेकल वो अपनी लाइफ में देखती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी हमें यही बता रहे थे कि मिरेकल, चमत्कार कहाँ पे है, बड़ी ब्लेसिंग कहाँ पे है। बोलता है यीशु मसीह, कहते हैं कि द्वार को क्या करना, बंद करना, कोठड़ी को बंद करना, एकांत में जाना। हालेलुया। जब हम इसको और आगे देखते हैं कि 32 का 30, दूसरा राजा 32 का 33 वचन में देखते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब अलीसा के पास एक औरत आती है और वो कहती है कि मेरा बच्चा मर गया। तो वहाँ पे अलीसा अपने चेले गेजी को भेजता है कि तू मेरी सड़ी ले जा और जाके तो उस मुर्दे को रखना तो वो जिंदा हो जाएगा। पर गेजी ऐसा नहीं करता। गेजी, उसने, जब अलीसा ने कहा था कि तू किसी को भी प्रणाम मत करना, किसी को भी तो रास्ते में बातचीत मत करना, पर गेजी इस बात को नहीं मानता और जाके उसके ऊपर वो सड़ी रखता है तो वो बच्चा नहीं जिंदा होता। उसके बाद जब अलीसा वहाँ पे जाता है तो अलीसा भी वहाँ पे यही करता है। तो अलीसा उस बच्चे को लेकर क्या करता है, प्रार्थना करने से पहले अपने वो गेट को क्या करता है, बंद करता है, और वो एकांत में दरवाजा बंद करके उसके लिए प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। तो वो बच्चा क्या होता है, वो जी उठता है। हालेलुया। उसके बाद हम जब प्रेरितों के काम में भी देखते हैं तो पतरस के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे तबीथा मर जाती है। तो पतरस भी, जो उसके पास औरतें खड़ी होती है तो उनको वो बाहर निकालता है, वो एकांत में प्रार्थना करता है तो तबीथा जी उठती है। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं कि जब बाइबल में हम कहीं पे भी देखते हैं कि लोगों ने प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, पर बड़ा सीक्रेट हम ये देखते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं कि तो अपने द्वार को क्या करना, बंद करना। मेरे प्रियो,
इस वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हो सकते है कि आज किसी के जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो इस वचन को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। और इसी जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम एकांत में तुम अपने द्वार को बंद करना और गुप्त में अपने दिल की बातें खुदा को बताना, गुप्त में अपनी चिंता परमेश्वर के आगे रखना, तो एक बड़ा मिरेकल आपका जीवन का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। जितने लोगों ने ये वचन सुना, प्रभु उनको ब्लेस करे, बड़ी आशीष से बड़ी ब्लेसिंग उनके जीवन में उतरने पाई, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की।